एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर जून 2023 के 12 से लेकर के 19 जून तक के 1 से 12 के हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपने इन वीडियोस में इन्हें देख लिया है और 6 मंथ के जो MCQs हैं उनके पार्ट 1 को भी आपने देख लिया ही होगा। अगर नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए, बिकॉज अच्छे से आप लोगों का रिविजन शॉर्टकट में हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हिमाचल प्रदेश रूरल ड्रिंकिंग वाटर इंप्रूवमेंट एंड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के लिए किस बैंक के साथ लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो ये आपका साइन हुआ है ADB के साथ। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में, फिलीपींस के मनीला में। बहुत बार हम ADB को डिस्कस करते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक को। तो अब क्या हुआ था, ये न्यूज में क्यों था, पहले तो आप लोग ये जान लो। न्यूज में ये इसीलिए था बिकॉज हमारे जो डिप्टी CM है मुकेश अग्निहोत्री, उन्होंने डायरेक्ट किया है जल शक्ति डिपार्टमेंट को कि भाई जल्दी से जल्दी तुम इस प्रोजेक्ट का काम बढ़ाओ। बिकॉज जब ये साइन हुआ था तो पहले कहा गया था कि 2024 में इस प्रोजेक्ट को अपन खत्म कर लेंगे, लेकिन अब इसकी जो डेडलाइन है, लास्ट तारीख है, वो बढ़ा दी गई है 2028 तक। तो ऑलरेडी वो बढ़ चुकी है 4 साल। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी इस काम को खत्म करो। अब इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट ये भी है कि प्रोजेक्ट है क्या बेसिकली। तो ये जो प्रोजेक्ट है आपका, ये प्रोजेक्ट है कि जो ग्रामीण एरिया है वहां पर सेफ, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव रूरल वाटर सप्लाई की जाए हिमाचल प्रदेश में। इसमें 10 डिस्ट्रिक्ट को इंक्लूड किया गया है। उन 10 डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या आएगा, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर, शिमला। देखो 2 ही डिस्ट्रिक्ट नहीं है, इतना सा याद रख लो कि लाहौल स्पीति और किन्नौर बेचारे इनको ना ऐसे ही एक्सक्लूडेड रखते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में। जैसे कि कौन सा एक और हम लोगों ने देखा था, वो डॉपलर वेदर रडार, उसमें भी इनको एक्सक्लूड करके रखा हुआ था। तो यहाँ पर भी यही है कि लाहौल और किन्नौर को छोड़ करके बाकी के 10 डिस्ट्रिक्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं। 2022 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और ADB, इन्होंने $96.3 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया था ताकि जो हिमाचल प्रदेश का रूरल एरिया है वहां पर सेफ और सस्टेनेबल वाटर सप्लाई करवाई जा सके। 2028 तक कंप्लीट हो जाएगा, मैंने आपको पहले ही बोला। और ये जो प्रोजेक्ट है वो हिमाचल प्रदेश का जो जल शक्ति विभाग है उसकी कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करेगा। इसके साथ साथ ही जो हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायत है, वाटर एंड सैनिटेशन कमेटीज, इनकी कैपेसिटी को भी स्ट्रेंथन करेगा। अब आप लोग ये सोचोगे कि भाई हमारे तो रूरल एरिया में मैक्सिमम जगह टैप कनेक्शन दे दिया गया है, फिर तू कौन सी वाटर कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करेगा। तो देखो हिमाचल प्रदेश में वैसे मतलब 90% से ज्यादा जो है रूरल एरिया में टैप कनेक्शन अवेलेबल है और लोगों को वाटर सप्लाई है वहां पर। लेकिन ये जो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, सप्लाई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा पुराना है और पुराना होने के साथ साथ वो खराब भी हो गया है। तो क्वालिटी वर्क को, यहाँ पर क्वालिटी सर्विस को प्रोवाइड किया जा सके, इसलिए ADB के साथ ये लोन एग्रीमेंट साइन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका 15 जून को। हिमाचल प्रदेश के पर्सपेक्टिव में एक रिपोर्ट आई थी, इसलिए हम इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि इस बार जो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया गया था उसकी थीम क्या थी बेसिकली। तो उसकी जो थीम थी UN ने डेजिग्नेट की थी इस बार, Closing the Circle, Addressing Gender-Based Violence in Older Age Policy, Law and Evidence-Based Responses। तो ये इन्होंने थीम रखी हुई थी इस बार की। तो ये जो आपका वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे है, इसमें जो है एक रिपोर्ट को रिलीज किया गया था। इस रिपोर्ट का नाम था वुमेन एंड एजिंग, इनविजिबल और एम्पावर्ड। ठीक है, तो ये रिपोर्ट थी। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश में जो 66% यानी 66% एल्डरली वुमन है वो फिजिकल वायलेंस को फेस कर रही हैं, और इनमें से जो हाफ है उनके ऊपर जो फिजिकल वायलेंस करने वाला पर्सन है वो उनका हस्बैंड नहीं है, उनका बेटा है। राइट, तो ये आपका नेशनल एवरेज से ज्यादा है। नेशनल एवरेज जो वुमन फिजिकल अब्यूज को फेस करती हैं वो 50% है, जबकि हिमाचल प्रदेश में कितना है, 66% एल्डरली वुमन है इस तरह की। और लगभग जो है 3.66 लाख एल्डरली वुमन है हिमाचल प्रदेश में। और ये जो इंसिडेंट्स हैं ये बढ़ते ही जा रहे हैं। किस रेट पर, नेशनल लेवल पर अगर हम लोग देखें तो 16% पर ये बढ़ रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश में ये 15% बढ़ रहे हैं जो वुमेन अब्यूज के केसेस हैं।
17% जो ओल्ड वुमन है वो कहती हैं कि भाई हमको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। 17% वुमन जो है वो इमोशनल साइकोलॉजिकल अब्यूज के थ्रू जाती हैं, और इनमें से जो 48% हैं वो रिपोर्ट करती हैं कि वो फाइनेंशियली इनसिक्योर हैं। ठीक है, ये टाइम आ ही जाता है। हिमाचल जैसे छोटे शहरों में, छोटे से स्टेट में आप लोगों ने देखा होगा कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती है, एग्रो इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं हिमाचल प्रदेश की, मैन से ज़्यादा वुमन वहाँ पर पार्टिसिपेट करती है। आदमी तो घर से बाहर काम करने के लिए निकल जाते हैं और हल चलाने के लिए वो लोग मतलब दैट इज देयर एक इकलौता काम मैं जिसको बोलूं कि हल चलाना या ट्रैक्टर चलाना काइंड ऑफ। बाकी जो सारी एग्रो इकोनॉमी को रन करता है वो कौन है? वो वुमन है। तो जब तक उनमें वो स्ट्रेंथ रहेगी तब तक वो काम करेगी, उससे उनका गुजारा होगा, लेकिन उनके पास फाइनेंशियली तो वो इंडिपेंडेंट नहीं बनेगी। काम वो ज़्यादा करती हैं लेकिन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन पाती हैं, जिसकी वजह से फिर जब वो बुढ़ापे वाली एज में आती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हस्बैंड नहीं है तो बेटे के ऊपर डिपेंडेंट होंगी, और रॉब जमाने का बेटा हो गया, और इसमें आपकी उनकी वो भी आ जाती हैं, डॉटर इन लॉ भी शामिल है जो यहाँ पर रिपोर्ट में लिखा गया है। तो उनके द्वारा फिर अब्यूज ही किया जाता है। कम लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करते हैं, खैर, लेकिन अब डेटा ही देख लो ना आप लोग खुद, 66% वुमन हैं जो फिजिकल अब्यूज को फेस कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को जारी किया है हेल्प एज इंडिया ने, और ये जो सर्वे किया गया है ये किया गया है इप्सोस रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ, और नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा है हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो एशियन राफ्टिंग मैराथन को होस्ट करेगा? तो ये है हमारा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में नदौन के पास, ब्यास रिवर के पास ये एशियन राफ्टिंग मैराथन कंडक्ट करवाई जाएगी। और ये कब कंडक्ट करवाई जाएगी, किस मंथ में? सितंबर में ये कंडक्ट करवाई जाएगी। एशिया की डिफरेंट जो कंट्रीज है वहां से प्लेयर्स आएंगे और वो इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारी न्यूगल रिवर जो न्यूज़ में बनी हुई थी, और ये क्यों बनी हुई थी न्यूज़ में ये भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूगल रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? न्यूगल रिवर आपकी ट्रिब्यूटरी है ब्यास रिवर की, और ब्यास के बारे में आप डिटेल में इस वीडियो में जाकर के देख सकते हो। न्यूज़ में क्यों बनी हुई थी? न्यूज़ में ये इसलिए बनी हुई थी बिकॉज ये फेस कर रही है एनवायरमेंटल थ्रेट्स। एनवायरमेंटल थ्रेट्स किस किस चीज़ से? डंपिंग ऑफ गार्बेज, इलीगल एंड अनसाइंटिफिक माइनिंग, लैंडस्लाइड्स और डिफॉरेस्टेशन जो इसके बैंक्स पे किया जा रहा है। काफ़ी टाइम पहले भी ये न्यूज़ में आई हुई थी, तब हमने डिस्कस किया था। इलीगल तरीके से माइनिंग यहाँ पर हो रही है, जिसकी वजह से जो न्यूगल रिवर है इसे लाइफलाइन भी कहा जाता है पालमपुर की। ठीक है, पालमपुर रीजन में तो ये पॉल्यूट हो रही है रिवर। ठीक है, अब ये न्यूगल रिवर जो है कहाँ से निकलती है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ये ओरिजिनेट होती है आपकी नॉर्दर्न धौलाधार हिल्स से, और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की, कांगड़ा वैली की एक इम्पॉर्टेंट मेजर सोर्स इसको माना जाता है। इसके साथ ही जो अपर एरिया है पालमपुर का, यहाँ पर इसके पानी को एज अ सोर्स ऑफ पावर जनरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में कितने हेक्टेयर में फूलों की खेती की जाती है? तो ये आपकी की जाती है 262 हेक्टेयर में। न्यूज़ में इसलिए आया हुआ था बिकॉज हिमाचल प्रदेश की जो पहली फूल मंडी थी, कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश की पहली फूल मंडी? ये आपकी परवाणू में है, और अब ये बंद होने के कगार पर खड़ी हो गई है, और ऐसे कहा जा रहा है कि भैया अब इसको मर्ज किया जाएगा सेब मंडी के साथ, एप्पल मंडी के साथ। ठीक है, ये बनी हुई थी आपकी परवाणू में बनी हुई थी। और इसके बंद होने के रीज़न क्या माने जा रहे हैं? बंद होने के रीज़न ये माने जा रहे हैं कि लोगों का जो फूलों को ग्रो करने का इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, और इसके साथ ही कम क्यों हो चुका है? देखो, अब फूल हैं बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं, इसलिए वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज होनी चाहिए। जो मंडी है वहाँ पर होनी तो चाहिए, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा अभाव रहा है, जिसकी वजह से लोगों का जो है, क्योंकि भैया अब इतने ज़्यादा फूल ग्रो करेंगे वहाँ जाके वो मुरझा जाएंगे, बिकेंगे नहीं, तो फिर लोग क्यों ही इतने एफर्ट करेंगे जा कर के वहाँ पर। इसलिए ये न्यूज़ में बना हुआ था, और लगातार जो फूलों का कारोबार है वो कम हो रहा है, और जो खेती करने का एरिया है वो भी कम हो रहा है। 2012 की अगर हम बात करें तो 2012 में 915 हेक्टेयर में फूलों की खेती होती थी। 2012 से अब हम 2023 में आ चुके हैं, 11 साल हो गए, तो अब ये 262 हेक्टेयर ही कुल रह गई है। ठीक है,
ऐसी बात नहीं है कि फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने कोई भी स्टेप नहीं लिया है। आप लोगों को एक योजना याद होगी, पुष्प क्रांति योजना। पुष्प क्रांति योजना को शुरू किया गया था ताकि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने शुरू किया था इसको, पहली सरकार ने हिमाचल प्रदेश में जो फूलों की खेती है उसको प्रोत्साहित किया जा सके। 150 करोड़ की पंचवर्षीय योजना थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा कोई फायदा नहीं हुआ। और अभी हमने न्यूज़ में डिस्कस किया था थोड़े दिन पहले ही अरोमा मिशन के बारे में। अरोमा मिशन जो है इसको भी शुरू किया गया है ताकि जो फ्लावर्स हैं उनको कमर्शियल कल्टिवेशन उनकी की जा सके और जो फार्मर्स हैं उनकी एक्स्ट्रा इनकम हो जा सके, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल प्रदेश में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स बहुत ज़्यादा हैं और लार्ज फार्मर जो हैं वो ना के बराबर, मतलब बहुत कम हैं। इसलिए एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स होना भी ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम लोग जो ये करंट अफेयर्स हैं डिफरेंट न्यूज़पेपर से डिस्कस करते हैं और गिरिराज वाला अलग से करते हैं। जस्ट बिकॉज लास्ट वीक जो करंट अफेयर डिस्कस किए थे गिरिराज वाले पार्ट से वो सारे इंक्लूड हो गए थे उसमें, मतलब जो भी इसमें अभी आए हुए थे वो सारे के सारे इंक्लूड हो गए थे। तो इसलिए मैंने सेपरेट वीडियोज़ की नहीं बनाई, बिकॉज बार बार एक ही चीज़ क्यों रिपीट करनी है हमको। लेकिन इसमें एक जो पिछला पार्ट था गिरिराज का, उसमें एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया हुआ था जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एक आधा क्वेश्चन उसमें हर पेपर में टपकने की जो प्रोबेबिलिटी है वो रहती ही है। तो मैंने सोचा कि इसको पक्का डिस्कस करेंगे। पिछली बार मैं भूल गई थी, इस बार मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो ये आया हुआ था हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले कुछ एक फैक्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में जो हाइड्रो पावर है उसका हार्नेसिंग यानी कि उसका दोहन कब शुरू, कहाँ, किस रियासत से शुरू हुआ था, किस डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ था। तो ये शुरू हुआ था चंबा रियासत से 1908 ईस्वी में शुरू हुआ था। चंबा के राजा उस समय भूरी सिंह थे और इन्होंने सबसे पहले पहाड़ी रियासतों में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनका निर्माण करवाया था। फिर इसके बाद 1912 में शिमला में शुरू हुआ था। और शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में तो आप लोग जानते ही हो कि ये कितना पुराना है। सबसे पहले हमारी आ जाती है भाभा या फिर संजय विद्युत परियोजना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये हमारा किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये हमारा है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में सतलुज रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है भाभा। यहाँ पर ये बनी हुई है, हुरी नाम का एक गांव है यहाँ पर। और भाभा रिवर जो है वो सतलुज की ट्रिब्यूटरी है, भाभा पास के पास से निकलती है ये। और ये वीडियो ज़रूर देख लेना, इसमें सतलुज रिवर के बारे में पूरी डिटेल बताई गई है। 1989 यानी 1989 में ये पूरी हो चुकी है और एशिया की पहली अंडरग्राउंड जल विद्युत परियोजना है ये, अंडरग्राउंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये। सेकंड आ गया हमारा आंध्रा हाइडल परियोजना। तो ये जो प्रोजेक्ट है आंध्रा हाइडल पावर प्रोजेक्ट, ये आपका बनाया गया है आंध्रा रिवर में। आंध्रा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, आंध्रा रिवर आपकी पब्बर रिवर की ट्रिब्यूटरी है और ये शिमला जिले में है, शिमला जिले के रोहडू में। इसकी टोटल कैपेसिटी आपकी 16.95 मेगावाट और ये भी हिमाचल प्रदेश सरकार की ही एक परियोजना है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है या फिर हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की है, पब्लिक है, प्राइवेट है, ठीक है, कैपेसिटी कितनी है, कहाँ पर है, किस रिवर में है। नेक्स्ट है हमारी रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट। ये रोंगटोंग हाइडल प्रोजेक्ट कहाँ पर है, ये आपका लाहौल स्पीति में है। लाहौल स्पीति में जो स्पीति नदी बहती है इसकी एक सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, रोंगटोंग नाला है ये एक, ठीक है। रोंगटोंग स्ट्रीम जो है यहाँ पर ये बनाई गई है और इससे 2 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट है हमारी बिनवा जल विद्युत परियोजना। बिनवा जल विद्युत परियोजना जो है ये आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बानू और पर्री खड्ड में ये बनाई गई है और इसके साथ ही इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो है 6 मेगावाट। नेक्स्ट आ गया बनेर हाइडल पावर प्रोजेक्ट। तो ये भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, आपके बनेर खड्ड पर बनाई गई है। बनेर खड्ड किसकी ट्रिब्यूटरी है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, बिकॉज हमने ये रिवर्स वाले बहुत डिटेल में किए हुए हैं। नेक्स्ट आ गई हमारी गज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है और शाहपुर के नज़दीक है ये। यहाँ पर 2 खड्डे आती हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम्स आती हैं, गज और ल्योना, इन दोनों के पानी से ये बनाई गई है यहाँ पर और इससे लगभग 10.5 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है।
नेक्स्ट है हमारा थरोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। थरोट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? तो ये है आपका लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में ये बनाई गई है चिनाब की जो ट्रिब्यूटरी है थरोट नाला, ठीक है, नाम ही है थरोट नाला, इससे ये बनाई गई है और इससे 12.5 मेगावाट की बिजली को प्रोड्यूस किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा लारजी जल विद्युत परियोजना, लारजी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। ये कुल्लू जिले में लारजी एक जगह का नाम है, वहां पर ये बनाई गई है ब्यास रिवर के ऊपर और इससे 126 मेगावाट की बिजली को प्रोड्यूस किया जा रहा है। थोड़ी सी ये जिसको बोलते हैं ना कुख्यात है, ठीक है, प्रख्यात नहीं बोल सकती हूँ, प्रख्यात होता है जो अच्छी चीज के लिए फेमस हो, कुख्यात है। कुख्यात क्यों है? 8 जून 2014 को जो आंध्र प्रदेश के इंजीनियरिंग के 24 स्टूडेंट्स थे, ब्यास नदी में अचानक से जो आया पानी, उससे इन सब लोगों की डेथ हो गई थी और ये इसी परियोजना का नाम उससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आ गई हमारी नाथपा झाकड़ी परियोजना। काफी ज्यादा फेमस है ये और एशिया की सबसे बड़ी परियोजना है ये नाथपा झाकड़ी। कहाँ पर है? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। कैपेसिटी 1500 मेगावाट है। किस रिवर के ऊपर है? सतलुज रिवर के ऊपर। नेक्स्ट आ गया हमारा बसपा जल विद्युत परियोजना। फिर से कहां पर? किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। सतलुज की ट्रिब्यूटरी है बसपा। देखो अगर आप लोगों को ना पता है कि किसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी रिवर है तो भी इजीली आंसर कर सकते हो किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में किस रिवर की कौन सी पर्टिकुलर ट्रिब्यूटरी है। ये सब चीज़ें अगर पता है तो आसानी से क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो बिना रटे हुए। तो इससे लगभग 300 मेगावाट की बिजली जो है वो प्रोड्यूस करवाई जा रही है। नेक्स्ट है हमारी पार्वती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना होएगी जब बनेगी। 2051 मेगावाट की ये है और कहाँ पर है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ब्यास रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है पार्वती रिवर, यहाँ पर NHPC इसको बना रहा है और इसमें 5 जो स्टेट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, जिसमें आ जाते हैं आपके हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, ये लोग आ रहे हैं। BBMB प्रोजेक्ट से भी ये लोग पानी को शेयर करते हैं और अब झगड़ा पिट्टी कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि NOC को बोला है ना केंद्र, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने बोला भी NOC जो है वो ज़रूरी नहीं है, हिमाचल प्रदेश को ऐसे बोला। अब फिर से ये लोग थोड़ा पानी वानी के लिए करेंगे झगड़ा वगड़ा, खैर उस चीज़ को छोड़ दो। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में ये बनाया जा रहा है पार्वती रिवर के ऊपर और इससे जो है वो अभी तक फ्यूचर में 2051 मेगावाट की बिजली प्रोड्यूस की जा सकेगी। नेक्स्ट आ गया हमारा चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट। चमेरा हाइडल प्रोजेक्ट कहाँ है आपका? चंबा में। चंबा में किस रिवर के ऊपर? रावी नदी के ऊपर। रावी नदी, यहाँ पर एक गांव का नाम है रख गांव, यहाँ पर ये बनाई जा रही है और 3 चरणों में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें कि पहले चरण में ये 540 मेगावाट, दूसरे में 300 और तीसरे में 231 मेगावाट की बिजली को प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट हमारी आ गई गिरी हाइडल पावर प्रोजेक्ट। 60 मेगावाट इसके कैपेसिटी है। कहाँ पर है? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में और गिरी रिवर के ऊपर है ये। 1964 में बननी शुरू हुई थी और हिमाचल प्रदेश सरकार की सबसे पहली बनाई गई परियोजना थी, सबसे पहला बनाया गया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था। तो ये सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आए थे इसमें जो हमने डिस्कस नहीं किए थे, बट ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो जितने भी फैक्ट्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। हिमाचल का कौन सा ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट है जो पहला बन गया है जिन्होंने 100% राशन कार्ड्स को आधार के साथ लिंक किया है? तो ये है आपका डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऐसा पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है भाई जिन्होंने 100% रजिस्टर्ड डिजिटल राशन कार्ड्स को आधार के साथ लिंक करवा दिया है। आज की डिस्कशन को करते हैं यहीं पर ख़त्म और जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।